गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करने जा रहे हैं टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन, कि किस तरीके से आपको टैक्स को ध्यान में रख के आपको डिसीजन लेने वाले हो। डिसीजन लेना नहीं है, आप डिसीजन लेने वाले हो, राइट। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपने सिलेबस में देख भी लिया होगा, मेक और बाय डिसीजन, ऑन और लीज, एन एसेट्स रिटेन, रिन्यूएबल और रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, शट डाउन और कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ये टॉपिक्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हम करने जा रहे हैं, जिनमें से हम एक एक करके टॉपिक डेली डिस्कस करेंगे एंड बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को चार चांद लगा देंगे। समझ में आई बात? हाँ, यस, यही वो समय है जिसमें हमें हार नहीं माननी है और अपने आप को मोटिवेट रखना है, क्योंकि हमें फोड़ना है, राइट। मतलब JRF तोड़ना है, जो भी आप कह सकते हो वो कहो। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन के अंदर सबसे पहला डिसीजन, और वो है आपका मेक और बाय। यस, देखो मैं ऑडियो ही बना रही हूँ, यस, क्योंकि अभी प्रिपरेशन का समय चल रहा है। आप भी पूरी जोर से पढ़ो, ठीक है। ऑडियो सुनो, ऑडियो से काम चल जाएगा, क्योंकि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है, स्लाइड देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यस, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ मेक और बाय डिसीजन का। आपको डिसीजन लेना है कि आपको वो सामान जो है बनाना है या फिर बाय करके लेके आना है। देखो, कोई भी चीज़ होती है, अगर मैं आपको कहूँ कि आप नॉर्मल से अगर हम एग्जांपल लेकर चलें या किसी भी चीज़ की हम बात करें कि आप एक तो आप बना सकते हो और दूसरी बात आप बना नहीं। एक मिनट, मेरे को ये लगाने दो एयरप्लेन मोड के ऊपर। यस, एक तो सामान आप बनाते हो खुद, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक तो आप सामान खुद बनाते हो, आप देखोगे कि उसमें कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, या फिर मार्केट से आप सामान लेकर आ रहे हो तो उसमें कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ रही है। समझ में आई बात? आप डिसीजन लेते वक्त ये बात ध्यान में रखते हो। नॉर्मल सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ तो हर कोई इंसान यही सोचता है, ठीक है। अगर आपको ये लगे ना कि रोटी जो है आपकी बनाने में ज़्यादा रुपए लग रहे हैं और बनी बनाई में कम रुपए, तो आप बनी बनाई लेके आने लग जाओगे। समझ रहे हो? कहने का मतलब बात समझ में आई कि हम ये तो इतने तो हैं, हम समझदार रैशनल कंज्यूमर है कि इतना तो हमें समझ में आता है। सेम वे में हम बात करें टैक्स कंसिडरेशन की, तो यहाँ पर आता है हमारा मेक और बाय डिसीजन का। यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जब एक बिजनेस कंसर्न जो है, मतलब एक बिज़नेस को किसी एक पार्ट या कंपोनेंट की या फिर किसी एक प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है उसके एग्जिस्टिंग यूनिट में, तो यहाँ पर उसको डिसाइड करना होता है कि उस प्रोडक्ट को वो बनाए या फिर वो जो कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ी उसको बनाए या फिर किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से उसको परचेज कर ले आए, राइट। जब भी वो ये डिसीजन लेता है बाय का या फिर मेक का, मेक और बाय डिसीजन लेता है, तो उसको बहुत सारी कॉस्टिंग और नॉन कॉस्टिंग कंसिडरेशन को ध्यान में रखना पड़ता है, जो कि मैं आपको 7 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो मेक और बाय डिसीजन को क्लियर कर देंगे। आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कभी ज़िंदगी में भी सोचने की कि मेक और बाय डिसीजन इतना ईजी कॉन्सेप्ट था। यस, ध्यान से सुनो मेरी बातें। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेदर फॉर मैन्युफैक्चरर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आर अवेलेबल। क्या जब आप सोच रहे हो कि मैं खुद बनाऊंगी, आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरर हो, मेरी बात समझ में आई? जब आप सोच रहे हो कि मैं प्रोडक्ट खुद बनाऊंगा, तो उस टाइम पर आप एक मैन्युफैक्चरर हो। उस टाइम पर जब आप सोच रहे हो कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, तो क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उस टाइम पर अवेलेबल है या नहीं? जवाब दीजिए। अगर हाँ, तो मैं आपको कहूँगी कि आप बनाइए, मेक का डिसीजन लीजिए, बाय का नहीं। बात समझ में आई जो मैंने कहा? कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर करना चाहते हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। अगर हाँ, तो मेक करिए, और अगर ना, तो बाय करिए। सेकंड पॉइंट, पूरा ध्यान इसी में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हुए सेकंड पॉइंट की तरफ, और मैं कहती हूँ अगर आपके पास प्रेजेंट कैपेसिटी अंडरटेकिंग मीनिंग आपकी फुली यूटिलाइज नहीं है, ठीक है, अंडर यूटिलाइज्ड है, तो उसको फुली यूटिलाइज करने के लिए आप सामान को बनाइए। क्या बोला मैंने? अगर जो प्रेजेंट कैपेसिटी अभी फिलहाल है वो अंडर यूटिलाइज है, पूरी तरीके से वो यूटिलाइज नहीं है, तो जब अगर आपके पास पूरी तरीके से कोई चीज़ जो रखी हुई है वो यूटिलाइज है ही नहीं, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए सामान खुद बनाइए। और अगर आप ऐसा करते हैं, सामान को खुद बनाते हैं, तो आपको खरीद कर लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप डिसीजन लीजिए मेक का।
तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए हमारा ध्यान जाता है मैन्युफैक्चरर से। हम पूछ ही लेते हैं कि भाई अगर तुझे ज़रूरत पड़ती है एडिशनल यूनिट की, मैं आपसे पूछती हूँ आप बनाने के लिए तैयार हो रहे हो लेकिन आपके पास एडिशनल यूनिट है बनाने के लिए वो सामान या नहीं। अगर नहीं, आपका क्वेश्चन आता नहीं, तो क्या आपकी औकात है कि आप खरीद कर लेकर आ सकते हो? अगर हाँ, एडिशनल यूनिट आप पूरे आराम तरीके से खरीद कर लेकर आ सकते हो तो आप मेक का डिसीजन लीजिए, और अगर आपकी औकात नहीं है उसको खरीद कर लेकर आने की तो आप बाय कर लीजिए। बात समझ में आई? 3 पॉइंट हम कर चुके हैं। मैंने पहला पॉइंट कहा था कि अगर आप मैन्युफैक्चरर बनाना चाहते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को दीजिए। सेकंड पॉइंट मैंने कहा था कि क्या आपके पास प्रेजेंट कैपेसिटी यूटिलाइज है, अंडर यूटिलाइज है। अगर अंडर यूटिलाइज है तो उसको यूटिलाइज करने के लिए मेक का डिसीजन लीजिए। थर्ड, आपकी औकात की बात आई है कि आपके पास क्या वो एडिशनल कैपिटल लगाने के लिए, अगर आप एडिशनल यूनिट बना रहे हो तो क्या एडिशनल कैपिटल लगाने के लिए या फिर एडिशनल कोई भी यूनिट लगाने के लिए आपके पास पैसे हैं, या आपके पास उतना फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो। अगर हाँ तो आप मेक का डिसीजन लीजिए, अदरवाइज आप बाय का डिसीजन लीजिए। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आप जो सामान बनाने जा रहे हैं वो ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं बाय का। वहाँ पर मेक करने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सामने दिखाई दे रहा है कि यही प्रोडक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ और मुझे उचित रेटों में ये सामान मिल रहा है तो मैं परचेज़ कर ही लूँ। फिफ्थ पॉइंट बहुत ही आसान है और वो ये कहता है, फिफ्थ पॉइंट कहता है ध्यान सुनो, जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उस प्रोडक्ट को, और जब आप बाय करके लेके आ रहे हो, दोनों में डिफरेंस देखो। अगर मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट कम आती है बाय से तो आप मैन्युफैक्चरर कीजिए, बट अगर मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट ज़्यादा आती है बाय करने से तो आप बाय करिए, पागल मत बनिए। कहने का मतलब है जिसमें कॉस्ट कम आए वो डिसीजन आप ले सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि अगर जो प्रोडक्ट है वो आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, मतलब कि आप बना ही नहीं सकते, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आपकी नौबत आ जाती है इंपोर्ट करने में। तो याद रखिए वहाँ पर आपका एक ITC मतलब इंपोर्ट ट्रेड कंट्रोल, क्या बोला मैंने? इंपोर्ट ट्रेड कंट्रोल रेगुलेशन लग जाएंगे और आपको फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन को आपके ऊपर एक रोल आ जाएगा और उसको आपको मानना पड़ेगा, तो आप वहाँ पर अपनी दादागिरी नहीं चला सकते हो। समझ में आया सिक्स्थ पॉइंट? सेवन्थ और लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, आपकी जो प्रोडक्शन कर रहे थे, आप जिस तरीके से आप कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी ये बैंड बजाए उसकी कहीं पर एग्जिस्टेंस ही नहीं रही, तो अब क्या करोगे? फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, जो नई टेक्नोलॉजी आपके सामने आई है, क्या उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं? अगर हाँ तो आप अडॉप्ट कर लीजिए, और अगर ना तो आप बाय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इतना आसान था ना मेक और बाय डिसीजन, ये हमारा क्या था? डिसीजन लेना। लेकिन मेन बात हमारी जो है वो है टैक्स कंसीडरेशन। इन चीज़ों को तो हम भूल ही नहीं सकते ना। ये तो हमारा क्या था कि आपने डिसीजन लिया, क्यों डिसीजन लिया? कि हमें मेक करना है या बाय करना है। समझ में आई बात? लेकिन हमारा मेन मुद्दा जो है, जो CBS क्या बोल गई मैं, जो हमारे UGC नेट NTA के अंदर जो पेपर आता है उसके अंदर जो सिलेबस है उसमें तो टैक्स कंसिडरेशन की बात की गई ना। तो यहाँ पर हमारी टैक्स कंसिडरेशन क्या होने वाली है? 4 पॉइंट ध्यान से सुनिए। टैक्स कंसिडरेशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आपकी कंसर्न जो भी आपका बिजनेस है जहाँ पर भी है, उसके पास जो आपका बिजनेस है सरप्लस कैपेसिटी है कि आप अच्छे से सामान बना सकते हो, ठीक है, फिर भी आप डिसाइड कर रहे हो बाय अ प्रोडक्ट कि मैं उस प्रोडक्ट को बाय करूँगा, तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर अगर आपके पास सरप्लस अवेलेबल था, आप सामान को बना सकते थे, फिर भी अगर आपने मेक का डिसीजन नहीं मेक तो कर सकते थे, लेकिन फिर भी अगर आपने बाय का डिसीजन ले लिया तो वहाँ पर पता है आपके सामने क्या होने वाला है? धमाका उठने वाला है, क्योंकि जो सामान आपका एक्स्ट्रा था वो आपको बेचना पड़ेगा। वो एसेट्स, वो प्लांट एंड मशीनरी आपको बेचनी पड़ेगी, और जैसे ही आप बेचोगे उनको तो वहाँ पर आपका कैपिटल गेन टैक्स जो अराइज हो जाएगा और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आई बात? लेकिन सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर आप नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश करते हो, वो भी आपको पता है सेक्शन 80IB और 80IC के अंतर्गत, तो वहाँ पर आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? आप जितना भी वहाँ पर खर्चा करने वाले हो उनकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी
आप वहां पर मेक का डिसीजन ले रहे हो। समझ में आई बात। थर्ड पॉइंट कहता है, थर्ड पॉइंट ये पता क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर जो प्रोडक्ट है, चाहे वो उसको आप मैन्युफैक्चरर कर रहे हो या फिर परचेज करके लेकर आ रहे हो, अगर वो एक कैपिटल एसेट्स है तो उसकी कॉस्ट कभी भी डिडक्ट नहीं होगी, कभी भी अलाउ नहीं होगी, चाहे आप एसेट्स के मालिक हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरर कर रहे हो या परचेज कर लेके आ रहे हो। सिर्फ और सिर्फ अलाउेबल है तो उसका डेप्रीशिएशन, राइट। और वो दोनों के केसेस में अलाउेबल होगा, मैन्युफैक्चरर के केस में भी और अगर आप परचेज कर लेकर आ रहे हो तो आपके केस में भी, ठीक है। ओनली एंड ओनली डेप्रीशिएशन अलाउेबल होगा अगर वो कैपिटल एसेट्स है तो। लास्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। पता है ये क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट, कह रहा है कि अगर जो प्रोडक्ट है आपका वो कंज्यूमेबल वन है, कहने का मतलब है कंज्यूम करने योग्य है, तो यहाँ पर आपको अगर वहाँ से कोई भी वॉन आउट हो गया वो प्रोडक्ट, वो कुछ भी हो गया, तो वहाँ पर आप उसको जब रिप्लेस करोगे तो आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिपेयर, राइट। तो वहाँ पर जो कॉस्ट आपकी लगने वाली है वो आपके ट्रीट किए जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और माय डियर फ्रेंड्स, जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो डिडक्टेबल होते हैं, आपकी कंप्यूटिंग इनकम में से वो डिडक्ट हो जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंसेस डिडक्टेबल नहीं होते बट रेवेन्यू एक्सपेंसेस डिडक्टेबल होते हैं। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था मेक और बाय डिसीजन। कल हम दूसरा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन को, बहुत अच्छे तरीके से फटाफट करना है हमें, अब रुकना नहीं है, राइट। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कर दीजिए। मैं 10 मिनट की जितनी मिनट की बना रही हूँ, फटाफट वीडियो देखो और चलते बनो। यस, फिर अपना सिलेबस पे फोकस करो, प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करो, MCQs सब कुछ धड़ाधड़ बड़ा बड़ लगा दो, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।